आज का टॉपिक ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्या होता है, तो कहते हैं कि संक्रमण धातुओं अथवा इनके संकुलों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण प्रदर्शित करते हैं। रखने पर ये भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के आचरण के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पदार्थ निर्वात की तुलना में कम हो जाए तथा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगे तो इस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसके गुण को प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं तथा यदि ये स्वतंत्र गति कर सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, जैसे हम इस फिगर से हम देख सकते हैं। पहला है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जो है सो ये रिपेल कर रहा है, ये इधर की तरफ रिपेल, इधर की तरफ रिपेल कर रहा है और ये जो है सो लंबवत रहने का प्रयास कर रहा है। चुंबकीय बंद रेखाओं का प्रतिकर्षण पहले फिगर में है, तो दूसरे मुक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में जो आचरण है वो लंबवत होने के कारण लंबवत रखना चाहते हैं अपने आप को। ऐसे समस्त यौगिक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। चक्रण युग्मित का मतलब है इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन अगर है तो ये चक्रण प्रति डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि युग्मित होने चक्रण गति विपरीत होने के कारण S = +1/2 -½ इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होता है तथा इनका परिणामी चुंबकत्व शून्य होता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण भी परिणामी चुंबकत्व उत्तरदायी होता है और चुंबकीय इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से संबंध इसका प्रभावी ऋणात्मक होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रतिचुंबकत्व जुड़ता जाता है, इसका प्रभाव दुर्बल होता है क्योंकि इसके मान प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट पर निर्भर करता है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। किसी धातु या यौगिक में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम से कम उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में अधिक होती है तथा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है। यदि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र इस प्रकार लटका दिया जाए या गति करने में स्वतंत्र हो तो यह दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। इसको हम फिगर 2 से देख सकते हैं। अब ये पदार्थ को अगर हम दो मैग्नेटों के बीच में तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। चुंबकीय बल रेखाओं का पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है। पहला फिगर है ये फिगर में। और दूसरे फिगर में अगर हम दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर हम पदार्थ को रखते हैं तो ये दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होना चाहता है, जैसे यहाँ। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त धातु आयनों के उदाहरण के लिए अगर Cu2+ आयन लिगेंडर को इस प्रकार पृथक कर दिया जाए तो इनके मध्य कोई पारस्परिक चुंबकीय क्रिया संभव न हो तो ऐसे तंत्र चुंबकीय तनु तंत्र मैग्नेटिकली डाइल्यूट सिस्टम कहा जाता है। कहते कक्षीय ताप और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप धातु आयनों के चुंबकीय गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। ताप बढ़ने पर ऊष्मीय ऊर्जा KT आयनों के चुंबकीय आघूर्ण को बेतरतीब रेंडमाइज करने का प्रयास करती है। तो इससे तापक्रम बढ़ने पर
तापक्रम बढ़ने पर अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण घटता है, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आयनों के चुंबकीय आघूर्ण को अपनी दिशा में अवनियत करने का प्रयास करता है। अब ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म के अलावे कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म सहकारी चुंबकत्व भी होता है। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व जिनके विषय में हमने ऊपर पढ़ा है काफ़ी इंडिविजुअल परमाणु आयन अथवा संकुलों के लाक्षणिक गुण। इनके विपरीत कुछ अन्य चुंबकत्व जैसे कि लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म, प्रति लौह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, लघु लौह चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म ऐसे गुण हैं जिनके अनेक परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉन चक्रण के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। द क्रिस्टल के अनेक इकाई कोशिकाओं के सहकारी व्यवहार से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के चुंबकत्व जो कि क्रिस्टल की बहुत सी इकाई कोशिकाओं के सहभागी व्यवहार से उत्पन्न होता है, सहकारी चुंबकत्व कहलाता है। विभिन्न प्रकार के सहकारी चुंबकीय इस प्रकार निम्न प्रकार से। पहला है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आकर्षित होने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में अयोग्य इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अत्यधिक निकट होता है। जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उसमें अयोग्य इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, जिससे इनके मध्य अनुचुंबकीय पदार्थों में अयोग्य इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं, जिससे इनके मध्य परस्पर विनिमय अथवा सहयोग के संभावना बनी रहती है। जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, लौह चुंबकीय पदार्थ। कक्षीय तापक्रम पर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का बेतरतीब वितरण होता है। रूम टेम्परेचर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट्स का बेतरतीब वितरण होता है। चित्र 3A में हम इसको देखेंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इन सभी परमाणु चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में संरेखन यानी अलाइनमेंट हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पहला जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का बेतरतीब वितरण यहाँ पे सभी दिशाओं में जो वितरण है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लगा दिए तो चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में जो केंद्रित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के उपरांत भी सामान्य तापक्रम पर यह अलाइनमेंट जो है संरेखन विचलित नहीं होता है, जिससे धातु अथवा पदार्थ अस्थायी चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। पदार्थ का यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। लौह चुंबकत्व कहलाता है। फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकत्व पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति तापक्रम बढ़ने पर घटती है तथा एक निश्चित तापक्रम जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है पर पदार्थ पुनः अनुचुंबकीय आचरण प्रदर्शित करने लगता है। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ का आचरण अनुचुंबकीय आचरण में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय तथा प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों के वितरण के लिए काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तथा टी के विरुद्ध आरेखित 3C में दिखाया गया। अब इसमें काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के विरुद्ध अगर ग्राफ खींचा जाता है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का जो है सो मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पहले बढ़ता है फिर उसके बाद ये घटता है। नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर अगर कम है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान होता है ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं
पैरामैग्नेटिक का जो है सो वैल्यू जो है सो घटता जाता है, नेटिविटी का वैल्यू घटता जाता है। इसी तरह से पहले अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखें तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद से जो है सो अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उसमें जो है सो मतलब उसके बाद जो है सो ये एब्रप्टली जो है सो ये बढ़ने लगता है, घटने लगता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये क्यूरी पॉइंट का, जिस पॉइंट से जो है सो इसका डेविएशन होता है उसको क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि वह न्यूनतम तापक्रम पर जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ का आचरण अनुचुंबकीय आचरण में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी तापक्रम कहलाता है। तो इसका वैल्यू जो है इस तरह से हम फिगर 3C में हम देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए इकाई का टी के विरुद्ध आलेख, वो इस तरह का नॉर्मल पैरामीटर ये है, फेरोमैग्नेटिक ये है, क्यूरी पॉइंट ये है, नील पॉइंट ये है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ये है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हम देखें तो प्रति लौह चुंबकीय चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय प्रजातियों के लिगेंडों के माध्यम से संयोग होता है। जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनुचुंबकीय प्रजातियों के लिगेंडों के माध्यम से संयोग होता है। परमाणु एवं आयनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है तो आघूर्ण कक्षीय तापक्रम पर रूम टेम्परेचर पर इस प्रकार संरक्षित होता है कि आधे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है शेष आधे इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के विरुद्ध होता है। जैसे कि द्विमीमीय व्यवस्था चित्र 3D में दिखाई क्या है, इसका परिणाम यह होता है पदार्थ का सकल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, जिसको कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें जो है कि इसमें आधे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं का चक्रण शेष आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण के विपरीत होता है। जैसे कि द्विमीमीय व्यवस्था में दिखाई गई इस तरह पदार्थों का जो टोटल सकल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों में आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। तापक्रम बढ़ने से ऊष्मीय विक्षोभ से चक्रण बेतरतीब विकृत होने लगते हैं, जिससे तापक्रम बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। वह तापक्रम जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिकतम होती है नील टेम्परेचर कहा जाता है। नील टेम्परेचर इसके तापक्रम बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति फिर से घटने लगती है, तब पदार्थ हमें चुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करने के उदाहरण के लिए Na(H2O6Cl2) का नील टेम्परेचर 8.5 K ये सब्सटेंस है। इसके बाद ये जो सब्सटेंस है दिस इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है। प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति लघु लौह चुंबकीय पदार्थ में भी अणुओं आयनों के चुंबकीय आघूर्ण का अलाइनमेंट विपरीत दिशा में ही होता है, परंतु जहाँ एक और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में विपरीत आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण तुरंत निरस्त होकर शून्य हो जाता है। लघु लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण का अपूर्ण निरस्तीकरण होता है, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया। जैसे इसका अगर डायरेक्शन ये है तो ऊपर का थोड़ा सा ही जो है सो विपरीत डायरेक्शन होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें अपूर्ण निरस्तीकरण होगा, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ का अपूर्ण निरस्तीकरण होता है, जिसके कारण कुछ मूवमेंट हो जाता है। चक्रण के अपूर्ण निरस्तीकरण के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ को लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे Fe3O4 की संरचना अगर हम देखते हैं प्रति स्पाइनल का मतलब है
प्रति स्पाइनल का मतलब है इन्वर्ट स्पाइनल। इन्वर्ट स्पाइनल होता है, इसमें प्रति 4 ऑक्सीजन 2 Fe3 प्लस 2 Fe3 प्लस तथा 2 Fe2 प्लस Fe2 प्लस आयन, आधे Fe2 प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल तथा आधे Fe3 प्लस टेट्राहेड्रल तथा आधे Fe3 प्लस आयन अष्टफलकीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन आयनों के माध्यम से होने वाली परस्पर क्रिया के कारण इनके चक्रण विपरीत होने के कारण पूर्णतः निरस्त हो जाते हैं तथा Fe3 प्लस आयनों की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य हो जाती है, परंतु Fe2 प्लस आयनों का एक दिशा में संरेखण होता है, जिससे लौह चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। Fe3O4 की अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति के सुसंगत चुंबकीय आघूर्ण से एक उच्च चक्रण Fe2 प्लस आयन प्रति फार्मूला भार की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि Fe3O4 की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्ट स्पाइनल होता है। इसमें प्रति 4 ऑक्सीजन 2 Fe3 प्लस तथा 2 Fe2 प्लस आयन होते हैं। आधे Fe3 प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल होल में रहते हैं तथा आधे Fe3 प्लस आयन टेट्राहेड्रल में तथा आधे Fe3 प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल होल में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन आयनों के माध्यम से होने वाली पारस्परिक क्रिया के कारण इनके चक्रण विपरीत होने के कारण पूर्णतः निरस्त हो जाते हैं तथा Fe3 प्लस आयनों की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य हो जाती है, परंतु Fe2 प्लस आयन नौ का एक दिशा में संरेखण होता है, जिससे लौह चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो Fe3O4 की अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति के सुसंगत चुंबकीय आघूर्ण से एक उच्च चक्रण Fe2 प्लस आयन की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। तो इसमें अपूर्ण निरस्तीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिए रेफरेंस जो है ये CBH की बुक है, ये CBH की बुक का ही मैटर है, इसलिए इस मैटर को तुम वहाँ से भी देख सकते हो बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट करना। थैंक यू।